सर्दियों की एक कड़कड़ाती रात थी जब जंगल में पहली बार वो धाड़ सुनाई दी गई। ये धाड़ आम शेरों की धाड़ से मुख्तलिफ थी। ज्यादा गहरी, ज्यादा खड़दरी, जैसे पत्थरों को रगड़ने की आवाज। उसके साथ ही एक ऐसी खौफनाक वो फैली जैसे सुड़े हुए गोश्त और जहरीले फूलों का आमेजा हो। ये धाड़, ये मेरी नहीं है और न ही जंगल के किसी शेर की। खून, ताजा खून और बहुत सारा। बादशाह सलामत, ये खतरे की घंटी है। सुबह होते ही खबर फैल गई। जंगल के मशरकी हिस्से में 3 जवान हिरण मिले थे। उनकी लाशें ऐसी थीं जैसे किसी जिन ने उन्हें फाड़ डाला हो। सिर्फ मारा ही नहीं गया था, बल्कि बेतहाशा नोचा गया था। मेरे तीनों पोते, तीनों। किसने किया ऐसा? कोई शिकारी तो सिर्फ खाता है, ऐसा जुल्म नहीं करता। ये पंजों के निशान, ये शेर के निशानात से बड़े हैं और गहरे, बहुत गहरे, जैसे कोई इंतहाई ताकतूर और इंतहाई गुस्से में हो। देखो, दरख्त पर खून के छींटे हैं 10 फुट की बुलंदी तक। जो भी है वो सिर्फ मारने पर ही राजी नहीं, वो खेल रहा था। 3 दिन तक खामोशी रही। फिर चौथे दिन जंगल के शमाली हिस्से में भेड़िए के एक पूरे खानदान का सफाया हो गया। छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब, एक भी जिंदा न बचा। ये जंग नहीं, ये कत्ल आम है। हमारी तो रवायत है कि बच्चों और औरतों को नहीं मारते। ये कौन सी वहशत है? मैंने सूंघा है उसकी बो। ये आम जानवर नहीं है, उसमें बीमारी की बो है, पागलपन की। अब खौफ ने तमाम जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। रातों को कोई बाहर नहीं निकलता था। दिन में भी जानवर गिरवाहों में चलते। शेर बहादुर ने हंगामी अजलास बुलाया। जंगल में एक ऐसा शिकारी आया है जो कवानीन को नहीं मानता, जो सिर्फ भूख के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए मार रहा है। हमें उसका मुकाबला करना होगा। पुरानी तहरीरों में एक ऐसे जानवर का जिक्र है जिसे खूनी हाथ वाला कहते थे, खूनी पंजों वाला। वो एक ऐसा शेर या चीता होता था जो बीमारी या जख्म की वजह से पागल हो जाता और सिर्फ खून का प्यासा हो जाता। मैंने आधी बकरियां पहाड़ी गार में छिपा दी हैं, मगर वो भी महफूज नहीं। कल रात उसने एक गार का मुना तोड़ डाला था और अंदर के जानवरों को। उसी शाम पहली बार किसी ने उसे देखा। एक बूढ़ा हाथी जो तालाब से पानी पी रहा था, उसने देखा कि जंगल के उस पार एक बड़ी सी स्याह और नारंगी धारीदार मखलूक छापे मारती हुई गुजर रही है। उसकी आंखें सरख थीं जैसे अंगारे, और उसके मना से झांक कर रहा था। ये कोई बिगड़ा हुआ टाइगर है, मगर हमारे जंगल में तो टाइगर कभी नहीं रहे। ये दूर से आया है। अब नाम मुल गया, खूनी पंजों वाला टाइगर। खौफ ने एक नई शक्ल अख्तियार कर ली। शेर तो कम उस कम कवानीन जानता था, ये नया शिकारी तो सुरासिर नाकाबिल पेश गोई था। अगली रात टाइगर ने शेर के घर के करीब ही हमला किया। उसने शेर के 2 मुहाफिज भेड़ियों को हिलाक कर दिया, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो उन्हें खाया भी नहीं था, सिर्फ मारकर चला गया था। ये अब जाती जंग है। उसने मेरी सरजमीन पर मेरे मुहाफिजों को मारा है। बादशाह सलामत, गुस्सा आपको अंधा न कर दे। ये टाइगर पागल है, इससे लड़ने का तरीका अलग होगा। गुद्दा दानशूर ने तजवीज पेश की कि पहले ये जाना जाए कि टाइगर आखिर है कौन और क्यों पागल हुआ है। उसके लिए उन्हें उसके माजी का पता लगाना होगा। उन्होंने जंगल की सरहद पर पहरा देने वाले परिंदों से पूछा। एक बूढ़े कुएं ने बताया कि कुछ महीने पहले दूर शिमाल में इंसानों ने एक बड़ा शिकार किया था। उन्होंने एक टाइगर को पकड़ा था, मगर वो बच निकला था। उसके पंजे में लोहे का एक कांटा था। वो दर्द से पागल हो गया था। वो यहीं की तरफ आया था। लोमड़ी की आंखों में चमक आई। अगर उसके पंजे में कांटा है तो वो मुस्तकिल दर्द में होगा। दर्द ने उसे पागल बना दिया है। वो मारता इसलिए है कि उसका दर्द कम हो। तो फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं। मुझे याद है एक बार मेरे पंजे में कांटा चप गया था। बहुत दर्द होता था। जब हाथी ने उसे निकाला तो मैं बहुत खुश हुआ था।
मगर मसीला ये है कि वो हमें अपने करीब ही नहीं आने देगा। वो हर चीज को दुश्मन समझता है। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्हें टाइगर को बेहोश करना था, फिर उसके पंजे से कांटा निकालना था। उसके लिए उन्हें एक खास जड़ी बूटी की जरूरत थी, नींद और बोटी, जो गहरी नींद लाती है। मगर ये बोटी सिर्फ इस नहरी वादी में मिलती है जो खतरनाक दिलदलों के पार है। शेर, हाथी और रीछ इस मुहिम पर निकले। लोमड़ी, भेड़िया और गधा ने जंगल की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। बिकरा और हिरन ने खौफजदा जानवरों को सहारा दिया। सुनहरी वादी का सफर खतरनाक था। दलदली जमीनें थीं जो किसी को भी निगल सकती थीं। आखिरकार इन्हें वो बोटी मिली, चांदी जैसे पते, सोने जैसे फूल। मगर उसे पहरा देने वाला एक किताब ही था। ये मेरा खजाना है, मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। हमें सिर्फ एक पता चाहिए। हमारे जंगल में एक जख्मी भाई है जो दर्द से पागल हो रहा है। ये बोटी उसका इलाज है। कता कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैंने सुना है शेर बहादुर के बारे में। तुम्हारी दियांतदारी के किस्से मशहूर हैं। लो, एक पता, मगर याद रखो उसका सिर्फ एक कतरा काफी होगा। ज्यादा देने से वो हमेशा के लिए सो जाएगा। वो बोटी लेकर वापस आए। अब दूसरा मसला था, टाइगर तक ये बोटी कैसे पहुंचाई जाए। वो तो किसी के करीब जाने ही नहीं देता था। इसे खाने में मिलानी होगी, मगर वो सिर्फ ताजा शिकार खाता है। फिर बिकरा आगे बढ़ा। मैं अपनी एक बकरी दूंगा, उसके गोश्त में पता मिला दो। सब हैरान रह गए। बिकरा तो अपनी बिकरियों को अपने बच्चों की तरह मानता था। मुझे अपनी बकरी से मोहब्बत है, मगर अगर ये टाइगर नहीं रखेगा तो सबकी बकरियां मर जाएंगी। रात को उन्होंने बोटी का अरक एक मरी हुई बकरी के गोशत में मिलाकर जंगल के उस हिस्से में रख दिया जहां टाइगर रहता था। सब छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात को वो आया। उसका जिस्म शेर से भी बड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था, पागलपन था, गुस्सा था। उसने बकरी को सूंघा और फिर भूखे दरंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। खाना खाते ही इसकी हरकत सुस्त होने लगे, इसकी आंखें बंद होने लगे। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा, गहरी नींद में। शेर आगे बढ़ा। उसने एहतियात से टाइगर के दाएं पंजे को देखा। वाकई एक मोटा लोहे का कांटा पूरे पंजे में घुसा हुआ था। मैं निकाल सकता हूँ, मगर दर्द से वो जाग सकता है। बॉटी का मजीद अरक मेरे पास है, मैं उसके मुना में डालूंगा जब तुम निकालोगे। एक नाजुक ऑपरेशन शुरू हुआ। हाथी ने अपनी सोंठ से पंजा पकड़ा। शेर ने लोहे के कांटे को अपने दांतों से पकड़ा। रीछ तैयार रहा। कांटा बाहर निकल आया, साथ ही खून का फुवारा। टाइगर दर्द से चलाया और आंखें खोल दें। रीछ ने फौरन उसके मुना में बॉटी का उरक डाल दिया। टाइगर ने गिराया, लड़खड़ाया और फिर दोबारा गिर गया। अब इलाज का वक्त था। उन्होंने जख्म को साफ करने के लिए शहद लगाया और जड़ी बूटियों की पट्टी बांधी। टाइगर अगले दिन दोपहर को जागा। उसकी आंखों में अब सरख रंग नहीं था, न ही पागलपन, सिर्फ हैरत थी और दर्द था। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? तुम हमारे जंगल में हो। तुम बीमार थे, तुम्हारे पंजे में कांटा था, हमने उसे निकाला है। टाइगर ने अपना पंजा देखा, फिर उसने अपने इर्द गिर्द देखा। इसे अपने किए हुए कामों का कुछ कुछ याद आया। उसकी आंखों में शर्म आ गई। मैंने बहुत कुछ किया है ना? मुझे धंधली सी यादें हैं, खून, चीखें। तुमने बहुत से जानवर मारे, तुम दर्द से पागल हो गए थे। मैं माफी मांगता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं तो सिर्फ अपने जंगल से भाग रहा था इंसानों से। वो मेरी मां को मार चुके थे। मैं जख्मी हो गया, फिर सब कुछ धंधला गया। टाइगर की कहानी सुनकर सबका दिल भर आया। वो दर्द से पागल नहीं हुआ था, बल्कि दुख से पागल हुआ था। अब तुम ठीक हो, तुम्हारा जख्म भर जाएगा। टाइगर ने जंगल के तमाम जानवरों के सामने माफी मांगी। इसने वादा किया कि वो कभी जंगल में बलावजा शिकार नहीं करेगा। वो सिर्फ बीमार और जख्मी जानवरों का शिकार करेगा जो मरने वाले हों। मैं अपने आप को सजा देना चाहता हूं। मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए। नहीं, तुम यहीं रहो। तुमने जुल्म दर्द में किया था। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम इस जंगल की हिफाजत करो। तुम हमारे मुहाफिज बनो।
और इस तरह खूनी पंजों वाला टाइगर मुहाफिज टाइगर बन गया, जंगल का रखवाला। उसने अपनी ताकत को बुराई के बजाय भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अब जंगल में एक नया तवाजुन कायम हो गया। शेर हुक्मरान था, टाइगर सरहदों का मुहाफिज था। दोनों मिलकर जंगल को तहफ़्फ़ुज़ देते। खौफनाक दुश्मन भी मेहरबान दोस्त बन सकता है अगर उसकी तकलीफ को समझा जाए। जालिम अक्सर तकलीफ में मुब्तला होता है, इलाज इंतकाम से बेहतर होता है। शेर बहादुर ने आखिरी इजलास में कहा, दोस्तों, हमने सीखा कि खौफ अक्सर सिर्फ दर्द का चेहरा होता है। जिसे हम वहशी समझते थे वो दर हकीकत जख्मी था। हमारा काम दुश्मन को मारना नहीं बल्कि जख्म को भरना है।